नमस्कार। कभी सोचा है कि फिजिसिस्ट मतलब भौतिक विज्ञानी चलती हुई चीजों जैसे कि कारें, ग्रह या फिर किसी दौड़ते हुए एथलीट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आज हम मोशन और वेलोसिटी के पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उन्हें एकदम सिंपल, आसान हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। तो सवाल ये है कि एक ऐसी दुनिया जो लगातार चल रही है उससे हम सटीक रूप से मतलब प्रिसाइसली कैसे डिस्क्राइब करें। और इसका जवाब ना काफी दिलचस्प है। फिजिक्स हमें मोशन को समझने के लिए एक तरह की भाषा देती है, एक ऐसी भाषा जो हमें कार से लेकर ग्रह तक हर चलती हुई चीज को सही तरीके से बयां करने में मदद करती है। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मोशन के बेसिक्स को समझेंगे, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क जानेंगे, उसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर मोशन के पावरफुल इक्वेशंस को देखेंगे और आखिर में इन सब का इस्तेमाल करके एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मोशन यानी गति है क्या। चलिए इसके एकदम बेसिक डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। एकदम आसान शब्दों में कहें तो मोशन का मतलब है जब कोई चीज एक पल पहले जहां थी अब वहां नहीं है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है तो मतलब वो मोशन में है। सिंपल। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। किसी भी सफर को मापना उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। फिजिक्स में हमें दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझना होता है। एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? देखिए, डिस्टेंस का मतलब है तय किया गया पूरा रास्ता, मतलब हर एक मोड़, हर एक घुमाव। वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की सीधी दूरी, बस। अच्छा, इस इमेज को देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए आप ए से बी तक इस घुमावदार रास्ते पर चलकर गए, तो ये जो पूरा रास्ता आपने तय किया वो है आपकी डिस्टेंस। लेकिन ए से बी तक की जो सीधी लाइन है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, वो है डिस्प्लेसमेंट। चलिए इस टेबल से इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 10 किलोमीटर बस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क। अच्छा, अब एक क्लासिक सवाल जिससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचिए कि कोई चीज एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं वापस आ जाती है जहां से उसने शुरू किया था, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्टेंस तो होगी उस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, लेकिन क्योंकि वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ गई, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 0। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो समझ लिया, लेकिन मोशन की पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों को ही देखना होगा, और यहीं पे एंट्री होती है वेलोसिटी की। तो मोशन को पूरी तरह डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई चीज कितनी दूर गई। हमें यह भी जानना होगा कि वो कितनी तेजी से गई, उसे कितना टाइम लगा, और सबसे जरूरी, वो किस डायरेक्शन में गई। जब इन सबको मिला दिया जाता है तब हमें मिलती है वेलोसिटी। तो अब आते हैं फिजिसिस्ट्स के सबसे पावरफुल टूल्स पर, मोशन की 3 फंडामेंटल इक्वेशंस। ये इक्वेशंस वाकई में कमाल की हैं। तो यहाँ है वो 3 इक्वेशंस। पहली है v = u + at, दूसरी s = ut + ½ at², और तीसरी v² = u² + 2as। अब इन सब में सबसे खास बात यह है कि ये इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को एक दूसरे से जोड़ती हैं। मतलब अगर आपको इनमें से कोई भी 3 चीजें पता हैं तो आप चौथी का पता लगा सकते हैं। इससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रिडिक्ट करने की पावर मिलती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन फॉर्मूलों को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये रही हमारी प्रॉब्लम। एक कार है जो रुकी हुई थी, मतलब रेस्ट पर थी। वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट करती है और ऐसा 10 सेकंड तक करती है। तो सवाल यह है कि वो कितनी दूर जाएगी। चलिए पता लगाते हैं। किसी भी फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप हमेशा यही होता है, पहले ये लिखो कि हमें क्या क्या पता है और क्या ढूंढना है। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u 0 है क्योंकि कार रुकी हुई थी, एक्सेलरेशन यानी a 2 है और टाइम t 10 सेकंड है। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट यानी s। अब हमें उस इक्वेशन को चुनना है जिसमें ये सारी चीजें हों, u, a, t और s। अगर हम अपनी तीनों इक्वेशंस को देखें
तो दूसरी वाली s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। तो चलिए अब बस वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं। s बराबर हो जाएगा 0 गुणा 10 प्लस आधा गुणा 2 गुणा 10 का स्क्वायर। पहला हिस्सा तो 0 हो गया, अब बचा आधा गुणा 2 गुणा 100, मतलब आधा गुणा 200, और हमारा फाइनल जवाब आ गया 100 मीटर। तो वो कार 10 सेकंड में 100 मीटर चलेगी। देखा कैसे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके हमें एक बिल्कुल सटीक प्रिडिक्टेबल जवाब मिल गया। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए एक एथलीट 400 मीटर के ट्रैक का ठीक एक चक्कर लगाता है, तो उसकी डिस्टेंस तो साफ है 400 मीटर, लेकिन उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि फिजिक्स में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या माप रहे हैं, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि हम कैसे माप रहे हैं।